ऑल पोर्नोग्राफी। और उसके बाद जैसे आपने कहा कि ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, हम भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट के स्टेप को कि कम से ने साफ किया है कि सिर्फ चाइल्ड पोर्न साइट्स पर ही प्रतिबंध रहेगा। And the government today said it expressed its helplessness when it came to putting curbs on all. गवर्नमेंट ने 67 porn वेबसाइट्स को बैन करने का आदेश जारी किया है। Horrific incident of a 17-year-old is rape in Hyderabad has sent shockwaves. Sources say the minor demanding a ban on child pornography. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को एक मेल किया और उसमें लिखा कि जो भी आईटी नियम 2021 का उल्लंघन कर। देखिए, इंटरनेट के इजी एक्सेस के चलते ऐसा कुछ भी नहीं रह गया है जो हमारी पहुंच और सोच दोनों के बाहर हो। बड़ों की बात छोड़ दें तो आजकल के टीनेजर्स भी पोर्न और एडल्ट फिल्में देखने के आदी होते जा रहे हैं। देखिए, सोसाइटी पिछले 20-25 सालों में इतनी तेजी के साथ चेंज हुई है, जो इंटरनेट इतनी तेजी से पेनिट्रेट हुआ है कि लोगों की सोच एक अलग डायरेक्शन में चली गई है। अगर यंग जनरेशन की सोच देखनी है तो आजकल की मूवीज को, यूट्यूब को, तरह तरह की वीडियोस के कंटेंट को ही देख लीजिए। आपको करोड़ों प्रकार का ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा। वह करोड़ों वीडियोस या कंटेंट कैसा है जिस पर करोड़ों करोड़ों तक व्यूज आते हैं, ये तो मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि ऐसा कंटेंट या ऐसी वीडियो साइट्स जिसका ना ही कोई पब्लिकली प्रमोशन करता है, ना ही कोई इन्फ्लुएंसर एड्स रन करता है और ना ही कोई मार्केटिंग होती है, फिर भी इन साइट्स पर डे बाय डे मिलियंस ऑफ व्यूज कैसे पार हो जाते हैं। इसके बावजूद भी आज की डेट में इस प्लेटफॉर्म पर 120 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स का ट्रैफिक है। आखिर इस टाइप की इंडस्ट्री दिन पर दिन इतनी ग्रो कैसे कर रही है? तो देखिए, ये सारी रिपोर्ट्स को समझने के लिए हमें कुछ डेटा के बारे में समझना होगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले इस टाइप की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। और इन फ्यूचर कभी आपसे ऐसी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिस ना हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। देखिए, इंटरनेट पर मौजूद पोर्नोग्राफी को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और रिसर्चेस होती रहती है, जिनमें हमेशा अक्सर कहा जाता है कि इंटरनेट पर मौजूद पर सेकंड में कम से कम 28,258 यूजर्स पोर्नोग्राफी देख रहे होते हैं। साथ ही नेट पर पोर्नोग्राफी का कारोबार कितना बड़ा है, इस फैक्ट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में लोग नेट पर पोर्नोग्राफी देखने के लिए पर सेकंड $3075.64 खर्च करते हैं। देखिए, सर्च इंजनों पर सेकंड में 3072 टाइम्स एडल्ट शब्द टाइप होते हैं और इसके टाइप करते ही पोर्न यानी एडल्ट साइट से कनेक्शन जुड़ जाता है। लगभग 4 करोड़ अमेरिकी लोग नियमित तौर पर पोर्न साइट्स पर विजिट करते हैं। इंटरनेट में जितना डेटा या कंटेंट डाउनलोड किया जाता है, उनमें से कम 35% पोर्नोग्राफी से रिलेटेड ही होता है। यही नहीं, फर्म वेलोसिटी एमआर की रिसर्चेस के अकॉर्डिंग इंडिया में 90% अर्बन यानी शहरी पेरेंट्स मानते हैं कि इंटरनेट बच्चों को उनकी एजुकेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। लेकिन विडंबना तो ये है कि उनमें से ही 90% लोग ये भी मानते हैं कि पॉपअप उनके बच्चों को इलीगल कंटेंट के कांटेक्ट में लाते हैं। और भारत दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा पोर्न देखने वाला देश है। भले ही हमारी गवर्नमेंट ने 27 अक्टूबर 2018 से 827 पोर्न साइटों पर बैन करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए थे। देखिए, जी न्यूज के आर्टिकल के अकॉर्डिंग पोर्नोग्राफी यानी ऑल टाइपिकल सेक्सुअल कंटेंट लाइक अश्लील फोटो, कार्टून और वीडियो मटेरियल। देखिए, बेसिकली जितनी भी पोर्न साइट्स होती है, इन सबका सबसे बड़ा टारगेट बच्चे और यूथ होते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन की एबिलिटी को बहुत ही आसान तरीके से एक्सेस करने की एबिलिटी प्रोवाइड कर दी है। लेकिन एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इंटरनेट खुद नहीं जानता है, खुद नहीं सोचता है कि जो इंफॉर्मेशन या कंटेंट वह लोगों तक पहुंचा रहा है वह सही है या फिर गलत। ये बात तो वो खुद नहीं जानता है। आज इंटरनेट पर 70 लाख से भी ज्यादा ऐसी एडल्ट साइट्स हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जहां पर यौन और सेक्सुअल से रिलेटेड कंटेंट को एक्सेस करने की एबिलिटी होती है। पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कुछ वर्ड को टाइप करने से सर्च इंजन में यूज करके इन वेबसाइट तक पहुंचा जा सकता है। ज्यादातर साइट्स बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के पोर्न कंटेंट को एक्सेस करने की परमिशन देती है। उन्हें पता होता है कि पोर्नोग्राफी एक खतरनाक किस्म का नशा होता है और जब लोग एक बार इस नशे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका शोषण करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि उनसे पोर्न साइट्स को एक्सेस करने के लिए भारी शुल्क भी चार्ज किया जाता है। पोर्न साइट्स चलाने वाले चाहते हैं
कि उन्हें 12 साल से लेकर 35 साल की उम्र तक के यंगस्टर्स की कैसे भी करके इंफॉर्मेशन मिल जाए जो इंटरनेट का यूज करते हैं, उनके ब्लॉग या ईमेल का पता चल जाए। अब ये सब सुनकर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि इन सबको हमारे पर्सनल डेटा का पता कैसे चलता है। तो देखिए, इसके भी बहुत सारे डिफरेंट रीजंस हैं। उनमें से एक रीजन ये भी है कि जब हम कोई न्यू साइट पर लॉगिन या रजिस्टर करते हैं या फिर कोई न्यू ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं, तब ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पर रजिस्टर की जाती है और यहीं से इन्हें इन सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का मौका भी मिल जाता है। और उसके बाद बात यही खत्म नहीं होती। पोर्न साइट्स चलाने वाले या पोर्न कंटेंट का बिजनेस करने वाले मोस्टली 70 to 35 तक की एज के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशंस इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उनके ईमेल पर अपनी तरफ से पोर्न कंटेंट भेजने लगते हैं। उन कंटेंट के टाइटल या कोई इमेज में इतना अट्रैक्शन होता है जिससे अट्रैक्ट होकर कोई भी यूजर वे लिंक या वेबसाइट को टैप करके ओपन कर लेता है। जैसे ही वे इस लिंक को खोलते हैं, हमारी पूरी जानकारी, हमसे जुड़े सभी लोगों की जानकारी, उनके ईमेल, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन अनजाने में ही सही पर पोर्न कंटेंट के सप्लायर्स तक पहुंच ही जाती है। इसी तरह जब कोई पर्सन किसी स्मार्टफोन या कंप्यूटर में पोर्न साइट्स का यूज करता है, तब हर बार उसके द्वारा कंटिन्यू पोर्न साइट्स का यूज किए जाने की इंफॉर्मेशन पोर्न साइट्स के मार्केटिंग एजेंट तक पहुंच जाती है। देखिए, ये बात तो वे जानते हैं कि कौन पोर्न साइट्स का यूज कर रहा है और इसके बाद पोर्न साइट्स के उस यूजर के फेसबुक, ट्विटर, यहाँ तक कि ईमेल पर भी अपने आप पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कंटेंट आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद बार बार पोर्न कंटेंट हमारे मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुंचने लगते हैं। जो लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं वे बार बार इसका उपयोग करते हैं, यहाँ तक कि यह आदत उन्हें अन्य दूसरी पोर्न साइट्स या प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए फोर्स करती है और यहीं से उनकी बर्बादी के डार्क मूवमेंट की शुरुआत होती है। अक्सर पोर्न एडिक्टेड पर्सन के साथ देखा जाता है कि शुरू में तो उसका इंटरेस्ट इंटरनेट तक ही सीमित होता है, पर जल्द ही वे पोर्नोग्राफी के प्रति एक्टिव होने लगते हैं। देखिए, इंडिया में प्रेजेंटली पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कंटेंट बहुत ही तेजी से एक्सेस हो रहा है। अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले अप्रैल 2020 में इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड यानी ICPF द्वारा इंडिया में चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल की कंजप्शन पर एक रिपोर्ट आई है। ICPF ने इसमें 95% सेक्सुअल कंटेंट की भारी बढ़ोतरी की सूचना दी। यदि आप ICPF के बारे में नहीं जानते हैं तो देखिए, ICPF की रिपोर्ट दुनिया की सबसे बड़ी पोर्नोग्राफी वेबसाइट पोर्न हब के डेटा की रिपोर्ट देती है। प्री लॉकडाउन के समय की तुलना में लॉकडाउन के बाद पोर्न वेबसाइट का भारत में बहुत ही तेजी से कंट्रीब्यूट हुआ है। सभी सर्च इंजनों पर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनमें से 25% पोर्नोग्राफी से रिलेटेड ही कंटेंट होता है। पर डे करीब 6 करोड़ 80 लाख सर्च से जुड़े सवाल पोर्नोग्राफी से रिलेटेड ही होते हैं। सभी सर्च इंजनों पर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उनमें से 25% पोर्नोग्राफी से रिलेटेड ही होता है। पर डे करीब 6 करोड़ 80 लाख सर्च से जुड़े सवाल पोर्नोग्राफी से रिलेटेड ही होते हैं। देखिए, सामाजिक जीवन में भी पोर्नोग्राफी का इफेक्ट अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यूथ पोर्न साइट से मिलने वाले कंटेंट और इंस्ट्रक्शंस का पर्सनली तौर पर यूज करना चाहते हैं और इसका असर उनके व्यक्तित्व और उनके बिहेवियर पर गहरा असर डाल रहा है। इसी के कारण अब बच्चों का यौन शोषण भी बहुत तेजी गति से बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चे यौन हिंसा के आसान शिकार होते हैं। साइबर कैफे में जाने अनजाने में ही यूथ पोर्न साइट्स पर पहुंच जाते हैं और इसका फायदा कुछ साइबर कैफे वाले उठा लेते हैं। इसके बाद वे सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन और क्रिमिनल एक्टिविटीज के शिकार होने लगते हैं। सर्च इंजन पर प्रतिदिन 1,16,000 प्रश्न चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड होते हैं। इंटरनेट का प्रयोग करने वाले 34% यूजर्स का पोर्नोग्राफी कंटेंट से एडवर्टाइजमेंट, पॉपअप एडवर्टाइजमेंट, मिसडायरेक्टिंग लिंक या फिर डायरेक्ट ईमेल्स के जरिए सामना होता रहता है। प्रतिदिन भेजे जाने वाले 2.5 बिलियन ईमेल्स में पोर्न कंटेंट होता है। अमेरिका में प्रत्येक 39 मिनट पर एक नया पोर्नोग्राफी वीडियो बनता है। इस कारण से करीब 2 लाख अमेरिकी पोर्न एडिक्टेड है। इंटरनेट की एबिलिटी और फास्ट वेब कनेक्शन ने पिछले कुछ दशकों में पोर्नोग्राफी के यूज और इसे एक्सेस करने की पहुंच को काफी तेजी से ग्रो किया है। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है, पोर्न में रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच की बाधा को ब्लर करने की कैपेबिलिटी होती है, जिससे रिलेशनशिप्स को बहुत ही हार्मफुल इम्पैक्ट पहुंचता है।
तो इन सब बात से एक बात तो क्लियर होती है कि सेक्सुअल प्लेजर केवल फिजिकल लेवल पर ही नहीं होता है, ये मेंटल लेवल पर भी होता है, जिसमें आज की डेट में 10 में से हर तीसरा या चौथा बंदा इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। सपोज एज ए पेरेंट्स वे अपने बच्चों को ये सब करने से रोक नहीं सकते और ना ही उन्हें इन सब के बारे में उन्हें ठीक ढंग से समझा पाते हैं। उन्हें बस अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कुछ बटन ही दबाने हैं और बटन दबाने के बाद वह इंटरनेट की इजी एक्सेस के चलते अपने दिमाग में जो चाहे वो कर सकते हैं। देखिए, साइंटिस्ट ने कई सालों की रिसर्च के बाद पता लगाया है कि एक ड्रग एडिक्टेड के ब्रेन पर ड्रग लेने के बाद जो असर होता है, सेम वही असर ब्रेन पर पोर्न देखने के बाद भी होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम बार बार सोशल मीडिया ऐप्स को ओपन करते हैं या फिर बार बार स्क्रॉल करते हैं, जबकि बार बार हम बुक्स को कभी ओपन नहीं करते? इसका सिंपल सा रीजन, आप सभी को भी ये पता होगा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट देखे जाने पर और कॉल करते टाइम हमें बहुत मज़ा आता है, हमें कमाल की फीलिंग होती है। और कमाल की फीलिंग इसलिए होती है क्योंकि उस टाइम हमारे ब्रेन में एक केमिकल हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। और जब ये हार्मोन हमारे ब्रेन में रिलीज होता है तो हमें बहुत ही कमाल की फीलिंग होती है। और इसी फीलिंग को दोबारा से पाने के लिए हमारा ब्रेन हमें बार बार सोशल मीडिया ऐप्स को ओपन करने को कहता है। आपने एक पोस्ट देखी, आपके मन में डोपामिन रिलीज हो, आप पोस्ट को स्क्रॉल करोगे, आपके मन में डोपामिन रिलीज होता रहेगा और इस तरह आपके घंटे निकल जाएंगे। डोपामिन को डिजायर हार्मोन भी कहते हैं, यानी जब भी हम किसी काम को करते वक्त डोपामिन रिलीज होता है तो हमारा माइंड मोटिवेट होकर उस काम को फिर से करना चाहता है ताकि उसे फिर से डोपामिन मिल सके। और जिस काम को करने में जितना मज़ा आता है, इससे भी ज़्यादा चांस होते हैं हमारे उस काम को फिर से करने के। लेकिन अब सवाल आता है कि पोर्न देखना बुरा क्यों है? इसका हमारे ब्रेन पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है? तो देखिए, जब हम खाना खाते हैं, अपनी पसंद की कोई मूवी देखते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं जिससे हमें अच्छा फील होता है और उस वक्त हमारे माइंड में नॉर्मल डोपामिन रिलीज होता है जो कि हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन पोर्न देखते वक्त नॉर्मल से 5 गुना ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है जो हमारे रिवार्ड सिस्टम को बुरी तरह से डैमेज करने लगता है, जिससे हमें अगर किसी चीज़ के लिए अच्छा फील होना चाहिए तो वह भी होना बंद हो जाएगा क्योंकि माइंड को आदत हो चुकी है हाई डोपामिन की, जिसका नॉर्मल डोपामिन से काम नहीं चलने वाला। इसलिए स्टार्टिंग में जब कोई न्यू यूज़र पोर्न देखना स्टार्ट करता है तो उसे कमाल की फीलिंग होती है और इसी फीलिंग को दोबारा से पाने के लिए वह फिर से पोर्न देखता है और इस तरह से उसकी ये एक प्रकार की हैबिट बन जाती है और वह रेगुलर बेस पर पोर्न देखने लगता है। लेकिन एक टाइम के बाद उसे यही कमाल की फीलिंग, यही डोपामिन उसे नॉर्मल लगने लगता है और फिर उसे और ज़्यादा डोपामिन चाहिए खुद को सेटिस्फाई रखने के लिए, और इसके लिए वह और ज़्यादा पोर्न देखता है और परफेक्ट वीडियो की तलाश करता रहता है ताकि वह सेटिस्फाई हो सके। जिस तरह सिगरेट से एडिक्टेड इंसान को स्टार्टिंग में 1 से 2 सिगरेट चाहिए, इसके बाद 3 से 4 और 5 से 6 और यह सिलसिला कंटिन्यूसली चलता रहता है। एक यही चीज़ पोर्न देखने वाले यूज़र के साथ होता है। देखिए, लगभग 10 सालों की रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने पता लगाया था कि ड्रग्स के एडिक्शन से ब्रेन में फ्रंटल लोब यानी ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा सिकुड़ने लगता है और यही वह हिस्सा है जिसकी वजह से हम लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, डिसीजन ले पाते हैं। लेकिन रिसेंट स्टडी यह शो करती है कि ड्रग्स लेने से फ्रंटल लोब्स खराब नहीं होता, बल्कि बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन एडिक्शन और पोर्न एडिक्शन से भी हमारा फ्रंटल ब्रेन पार्ट सिकुड़ने लगता है। आप में से कई लोग होंगे जो पोर्न से एडिक्ट होंगे, जिसको पोर्न देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता हो और नॉर्मल चीज़ों को करने में बोरियत होती होगी क्योंकि आपके माइंड को आदत हो चुकी है हाई डोपामिन रिलीज करने की। फिर नॉर्मल डोपामिन में भी आपको मज़ा नहीं आता और बोरिंग काम करने में भी आपकी जान निकल जाती है। देखिए, पढ़ाई करते वक्त लोगों को बहुत बोरियत होती है और इसलिए कंसंट्रेशन का यह लेवल दिन पे दिन घटता जाता है और जैसे जैसे इंसान का एडिक्शन
का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसे और ज्यादा डोपामिन चाहिए खुद को सेटिस्फाई करने के। देखिए हर चीज को लेकर उसका ब्रेन छोटी छोटी बातों के लिए स्ट्रेस लेने लगेगा। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी हद तक गिर जाएगा। अब सवाल आता है कि क्या इसका कोई मेडिकल सॉल्यूशन है या फिर कोई इसका इलाज है? देखिए सॉल्यूशन तो है, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि एडिक्ट हुए ब्रेन को सही कैसे करें। तो इसके लिए देखिए ब्रेन में डोपामिन रिसेप्टर खत्म हो चुके हैं, उन्हें डोपामिन डिटॉक्स के द्वारा फिर से रिकवर भी किया जा सकता है। अब ये डोपामिन डिटॉक्स क्या होते हैं? देखिए डोपामिन डिटॉक्स को डोपामिन फास्ट भी कहते हैं, यानी कि आपको हफ्ते में कम से कम एक दिन के लिए डोपामिन का उपवास करना होगा, यानी कि उस दिन आपको किसी भी हालत में अपने ब्रेन में डोपामिन रिलीज नहीं होने देना है। और इसके लिए आपको उन सब चीज़ों से दूर रहना होगा जिसकी वजह से आपके मन में डोपामिन रिलीज होता है, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन, आपकी पसंद का खाना, पोर्नोग्राफी, मॉस्टरबेशन और हर तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। कुल मिलाकर किसी भी हालत में आपको अपने माइंड में डोपामिन रिलीज नहीं होने देना है। इसके बाद आप एक दिन के लिए कहीं घूमने के लिए चले जाओ और किसी भी हालत में अपने साथ मोबाइल फ़ोन को नहीं रखना है और कोई भी वह काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है। और हो सके तो इसमें मोटिवेशन करें, एक्सरसाइज करें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म में मज़ा लेना है या फिर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करके लॉन्ग टर्म में आपको मज़ा लेना है। अपनी लाइफ में कोई मुकाम हासिल करके जो मज़ा आएगा वह फोटोग्राफी से कभी नहीं मिल सकता।